गुड मॉर्निंग। शैवालों में प्रजनन के विषय को हम पढ़ रहे थे। पूर्व के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि शैवालों में 3 प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पूर्व के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगी लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लगभग सभी शैवालों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और लैंगिक जनन जो है वो परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तभी जो एल्गी के मेंबर्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लैंगिक जनन में 2 प्रकार के युग्मकों का गैमीट्स का निर्माण होता है और उनका फ्यूज़न होता है। ये स्टेप जो है बहुत ज़रूरी है। ये गैमीट्स जो हैं वो युग्मक धानियों में या गैमीटेंजियम में बनते हैं और ये प्राय नेकेड अथवा कोशिका भित्ति रहित होते हैं। युग्मकों पर बहुत पतली सी भित्ति पाई जाती है तो हम उन्हें कैलिप्टोगैमीट्स कहते हैं और ये अधिकांशतः अगुणित होते हैं यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। ज़ूओगैमीट्स चल जिनके अंदर कशाभिकाएँ पाई जाती हैं, चल गैमीट्स चल युग्मक कहलाते हैं अथवा अचल युग्मक या अप्लानोगैमीट्स दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। युग्मकों में जो फ्यूज़न है वो वातावरण में थैलस की युग्मक धानियों से बाहर संपन्न होता है, यानी कि गैमीटेंजियम से गैमीट्स रिलीज़ हो जाते हैं और इनका जो संयुग्मन है फ्यूज़न जो है वो बाहर होता है। लैंगिक जनन की दृष्टि से शैवाल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समथैलेसी और दूसरे होते हैं विषमथैलेसी यानी कि होमोथैलिक एंड हीट्रोथैलिक। होमोथैलिक में जब एक ही थैलस में बने युग्मक आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं तो उन्हें हम ऐसे शैवाल को हम समथैलस या होमोथैलिक एल्गी बोलते हैं। और जब संयुग्मन करने वाले नर व मादा युग्मक अलग अलग तंतुओं पर थैलस पर उत्पन्न होते हैं तो ऐसे शैवाल को हम विषम थैलेसी कहते हैं या हम इन्हें हीट्रोथैलिक एल्गी बोलते हैं। शैवालों में लैंगिक जनन मैंने आपको बताया कि मुख्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रारंभ होने के समय होता है। इस क्रिया में जो ओस्पोर बनता है वो रेस्टिंग पोजीशन में चला जाता है, विश्रामी अवस्था में चला जाता है। यह संरचनाएं पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं, चिरकालिक संरचनाएं होती हैं। युग्मक की संरचना एवं कार्य के आधार पर लैंगिक जनन निम्न प्रकार से हो सकता है। मुख्यतः तो हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी, यानी कि समयुग्मन, विषम युग्मन और अंडयुग्मन। कुछ और भी टाइप्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम लेते हैं होलोगैमी या पूर्ण युग्मन। इस विधि में एक यूनिसेल्युलर शैवाल जो है वो कायिक जीवन अपना वेजिटेटिव लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद गैमीट की तरह बिहेव करने लग जाता है और उसी प्रकार से युग्मकों के गैमीट्स के फ्यूज़न से युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास मीडिया, यानी कि जब वेजिटेटिव लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है यूनिसेल्युलर एल्गा का तो वो एक गैमीट की तरह कार्य करने लग जाता है और वो गैमीट जो है 2 गैमीट्स के फ्यूज़न से प्रोडक्ट बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास मीडिया में। नेक्स्ट टर्म आती है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। कुछ डाइटम्स में ये क्रिया पाई जाती है। इस क्रिया में एक कोशिका की जो 2 डॉटर न्यूक्लियाएँ हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। इस क्रिया में बाहर वाले जीन्स का कोई इंटरवेंशन या बाहर के जीन्स का कोई समावेश नहीं होता और न ही नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अडेप्टेबिलिटी, नई नई विभिन्नताएं पैदा करने के लिए मेन इसका पर्पज़ ये होता है। थर्ड टाइम आती है इसके अंदर समयुग्मन या आइसोगैमी। आइसोगैमी मैं आपको साथ साथ डायग्राम्स भी बताती हूँ। आइसोगैमी क्या है? इस क्रिया के अंदर रिप्रोडक्शन का जो ये वे ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें 2 समान युग्मक जो कि आकार, आकृति, संरचना और व्यवहार, ठीक है, फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर और बिहेवियर में एक जैसे होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सबसे सरलतम लैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें जो फ्यूज़ होने के बाद जो निषिक्तांड बनता है, युग्माणु जो बनता है, निषिक्तांड हम यहाँ नहीं कहेंगे, जो युग्माणु बनता है वो फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेट होकर नई प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। कुछ हायर एल्गी हैं जिनके अंदर इस टाइप का
आइसोगेमी पाई जाती है। युग्मक चूंकि समान होते हैं अतः उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, उन्हें हम प्लस और माइनस से यूं ही डिनोट कर देते हैं। ये मोटाइल टाइप के होते हैं या नॉन मोटाइल, दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। ऐसे समान युग्मक जो कि आकार, आकृति, संरचना, व्यवहार में समान होते हैं उन्हें हम समयुग्मक या आइसोगेमीट्स कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, अनफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लैजिलेटेड जो हैं, कशाभिकीय युक्त जो हैं, वो यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइटोमोनास के अंदर होते हैं। इन शैवालों में युग्मक संलयन जो है वो युग्मक धानियों से बाहर की तरफ होता है। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का है। कुछ शैवाल ऐसे हैं जैसे स्पायरोगायरा है, जिग्नीमा है, इनके अंदर गैमीट्स जो हैं वो अचल या नॉन मोटाइल या नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये जो हैं इनमें भी उस प्रकार से उनमें भी उसी प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है। इसी में फोर्थ टाइप आती है विषम युग्मन या हीट्रोगैमी। जब संगलन करने वाले या फ्यूज होने वाले गैमीट्स एक दूसरे से भिन्न होते हैं, डिफरेंस उनमें होता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम हीट्रोगैमी या विषम युग्मन कहते हैं। मुख्यतः ये दो प्रकार की है, एक होता है असम युग्मन और एक होता है अंड युग्मन, यानी कि एनाइसोगैमी एंड वो गैमी या अंड युग्मन। ये देखिए फर्स्ट आइसोगैमीट्स में ये दोनों गैमीट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। ये इस प्रकार से फ्लैजेला बाहर की तरफ ही रह जाते हैं और इनमें ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों जुड़ के एक सेल बन गई और फिर इनका फ्लैजेला जो है अपनयित हो जाएंगे और ये जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है ये जाइगोस्पोर कहलाता है, जो कि एक रेस्टिंग स्टेज में आता है। अब हमने बताइए, मैं बता रही हूँ आपको कि एनाइसोगैमी क्या होती है। आकार में तो असमान युग्मकों के संगलन को असमयुग्मन या एनाइसोगैमी बोलते हैं। इस प्रकार के जनन में नर व स्त्री युग्मक भिन्न भिन्न आकार व गतिशीलता के होते हैं, अर्थात नर व मादा युग्मक आकारिकी, मॉर्फोलॉजी तथा क्रियाशीलता या फिजियोलॉजिकली में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे युग्मकों को असमयुग्मक बोलते हैं। अब असमयुग्मन दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल असमयुग्मन, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, जब दो युग्मक मॉर्फोलॉजिकली तो समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी फिजियोलॉजी में या कार्यकी में विभिन्नता पाई जाती है, डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार के फ्यूज़न को हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी कहते हैं। तो हम इन गैमीट्स को प्लस और माइनस स्ट्रेन में डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस, ये दो मोटाइल गैमीट्स होते हैं जिनमें से एक पहले जो है वो स्थित हो जाता है, यानी कि स्टेबल हो जाता है, जिसे हम फीमेल गैमीट कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। और दूसरा जो गैमीट है वो फ्यूज़न के लिए स्विम करके मादा युग्मक तक पहुंचता है। और इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी का। दूसरा आता है आकारिकी असमयुग्मन, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी। जब दो युग्मक आकृति एवं संरचना में समान होते हैं किंतु आकार में अंतर हो, यानी कि उनकी साइज में डिफरेंस हो, तो इस जनन क्रिया को आकारिकी असमयुग्मन कहा जाता है। छोटे नर तथा बड़े युग्मक मादा कहलाते हैं। छोटे वाले जो नर होते हैं मेल गैमीट्स होते हैं और बड़े वाले जो हैं वो फीमेल गैमीट्स कहलाते हैं। और कंपैरेटिवली फीमेल गैमीट्स जो होता है वो कम एक्टिव होता है क्योंकि उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और मेल गैमीट जो है वो गतिशील होता है और वो अधिक सक्रिय होता है। तो जो ये देखिए यहाँ पर इसे हमने प्लस साइन से डिनोट किया, यहाँ हमने एनाइसोगैमी के अंदर माइनस साइन से डिनोट किया, यहाँ इनका फ्यूज़न हो गया और ये इस प्रकार से युग्माणु का निर्माण हुआ। थर्ड टाइप हम इसमें सेकंड टाइप आती है हीट्रोगैमी में या विषम युग्मन में सेकंड टाइप आती है उओगैमी या अंड युग्मन। यह सबसे एडवांस्ड टाइप का रिप्रोडक्शन है। मेल गैमीट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। ये देखिए मेल गैमीट्स जो हैं कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, गतिशील होते हैं और अधिक संख्या में होते हैं, जबकि फीमेल गैमीट जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है और जिस भी कोशिका में बनता है उसे हम अंडधानी या उओगोनियम कहते हैं। अब ये मेल गैमीट जो है वो तैरकर स्त्री युग्मकधानी या फीमेल गैमीट में स्थित बड़ा साइज का जो होता है वो उओगोनियम या फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं और फ्यूज होकर
जाइगोट या oospore का निर्माण करते हैं। यानी कि इस प्रकार से ये देखिए, ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, और यहाँ पर ये oospore या जाइगोट का निर्माण हो गया। oospore, जाइगोट या oospore का निर्माण हो गया। अब इस प्रकार से जब ये संयुग्मित होते हैं, जब ये फ्यूज़ होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि इनमें जो फ्लैजेला हैं वो सेल के बाहर ही रह जाते हैं और न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रकार से रोडोफाइसी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। स्पेशली हमने उनका यहाँ पर उनका नाम भी अलग अलग होता है। मेल गैमीट जो है वो स्पर्मेशिया कहलाता है और फीमेल गैमीट जो है वो कार्पोगोनिया कहलाता है। तो ये हुआ कि विषम युग्मन किस प्रकार से है, असम युग्मन और अंड युग्मन, ये दो प्रकार से है। ये इनकी डेफिनेशन है। एक टर्म आती है इसी में, परालैंगिक जनन या पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइनोफाइसी की जो मेंबर्स हैं, इनमें क्लियर कट लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। H.T. कुमार और R.N. सिंह ने इसे एक आनुवंशिक पुनर्योजन कहा है, इस प्रकार से कि इस क्रिया के अंदर हम इसको थोड़ा डिटेल में जब हम साइनोफाइसी करेंगे उस समय करेंगे। हाँ, मैं आपको जस्ट टर्म बताना चाहती हूँ, केवल बताइए कि साइनोफाइसी के मेंबर्स के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। उनमें ये जो प्रोसेस होता है उसे हम आनुवंशिक पुनर्योजन कहते हैं। और फॉर एग्जांपल एनासिस्टिस है, सिलिंड्रोस्पर्मम है, ये है। थैंक यू आज के लेक्चर के लिए। ये अब हमने जनरल कैरेक्टर्स के अंदर हमने ये रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।